नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं ZFM टाइम्स। गौ हत्या करने वाले को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और किसी बेगुनाह को फंसने भी नहीं दिया जाएगा। यह बातें बुधवार को फूलपुर ZFM टाइम्स कार्यालय पहुंचे अल्पसंख्यक वर्ग भाजपा क्षेत्रीय मंत्री, गोरखपुर क्षेत्र व राष्ट्रीय गौ रक्षा वाहिनी गौ सेवा संघ प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल रहमान अंसारी उर्फ पप्पू प्रधान ने कही। उन्होंने कहा कि आज अपराध के मुद्दे पर प्रदेश के मुखिया माननीय योगी जी जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रहे हैं और समाज के हर वर्ग का विकास सुनिश्चित हो रहा है। उन्होंने मुस्लिम वर्ग खासकर पसमानदा समाज के संबंध में कहा कि हम जब मुस्लिम समाज के पास बांदा समाज की बात करते हैं तो कुछ लोगों को बुरा लगता है और वही लोग दबे कुचले पीड़ित लोगों के नाम पर वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पासमानदा समाज का मतलब ही दबा कुचला व पीड़ित है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समाज खासकर मुसलमानों के लिए सरकार की अनेकों योजनाएं हैं जिनसे सीधा लाभ मुस्लिम परिवारों को हो रहा है, लेकिन मुसलमान के नाम पर राजनीति करने वाले यह कभी नहीं सोचते कि मुसलमान को भाजपा सरकार में लाभ पहुंचे। अब्दुल रहमान अंसारी और पप्पू महाप्रधान साहब जो आज के हमारे मेहमान खास है, मेहमान खुसूसी हैं, चीफ गेस्ट हैं, जिनके एजाज में, जिनके सम्मान में आज का ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, मुनक्किद किया गया है। हम गुजारिश करते हैं इन 4 मिसरों के जरिया, खुशी से हमने खुशी की तरफ नहीं देखा, खुशी से हमने खुशी की तरफ नहीं देखा, तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा, ये सोच कर कि तेरा इंतजार लाजिम है, तमाम उम्र घड़ी की तरफ नहीं देखा। जोरदार तालियों की हमारे चीफ गेस्ट, हमारे मुख्य अतिथि, मेहमान खुसूसी अब्दुल रहमान अंसारी और पप्पू महाप्रधान साहब आपसे अपनी गुफ्तगू के जरिए जुड़े। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। दोस्तों, मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे गोरक्षा वाहिनी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है अभी 4 दिन पहले, और खुशी के साथ साथ जिम्मेदारी की भी बात है। और मुझको खुशी इस बात की है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, को राष्ट्रीय गोरक्षा वाहिनी ने प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का नियुक्त किया है। मैं उसके लिए राष्ट्रीय नेतृत्व का आभारी हूँ और विशेषकर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का विशेषकर आभारी हूँ, और डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी जो हमारे संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक हैं, RSS के हैं, उनका मैं आभारी हूँ। जो मैं पद पाया हूँ इसके लिए जो मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी आई है, उस जिम्मेदारी के लिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ जो गौ हत्या का मामला है, और इस ZFM चैनल के माध्यम से और इस ZFM फाउंडेशन के माध्यम से आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में पप्पू महाप्रधान जब तक प्रदेश अध्यक्ष है गौ रक्षा वाहिनी का, पूरे उत्तर प्रदेश में गौ हत्या किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूरे उत्तर प्रदेश में गौ हत्या किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और साथ ही साथ आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि गौ हत्या के नाम पर किसी भी जिले में किसी निर्दोष को अगर फंसाया गया, वो तो एकदम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनरली ऐसा होता है, कुछ जगह सुनने में आता है गौ हत्या के नाम पर किसी निर्दोष को फंसा दिया जाता है, एकदम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी 4 दिन पहले बता था में एक प्रकरण आया था, वहाँ के SHO महोदय से कहा था, सर जो है अगर गौ हत्या हुई है आपके थाना क्षेत्र में तो उस पर बहुत बड़ी कार्रवाई करिए, जो कार्रवाई करना उसको करिए, लेकिन गौ हत्या के नाम पे किसी को फंसाया जाना नहीं चाहिए। तो खैर वही हुआ जो योगी जी की अपनी वो है गौ हत्या के नाम पर। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मैं मुसलमानों में सामाजिक न्याय का पक्षधर हूँ और पसमानदा की राजनीति करता हूँ। क्योंकि पसमानदा की ही राजनीति की वजह से मुझको इतना बड़ा पद मिला है, और सामाजिक न्याय का मतलब ये है कि मुसलमानों में सामाजिक न्याय हो, असमानता दूर हो। इसीलिए हम लोग तकरीबन 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी संघर्ष करते रहेंगे। हमारा अपना नारा है, जिसकी जितनी संख्या बारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी। उस हिसाब से जो पार्टी काम कर रही है हम उसके साथ हैं।
और सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं हम लोग, जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे इंशाल्लाह। और आजमगढ़ में और मऊ में इंशाल्लाह विधानसभा, आगे आने वाली विधानसभा की जितनी भी सीटें, आजमगढ़ में 10 सीटें हैं, जीत के दिखाया जाएगा। पसमानदा मुसलमानों के बल पे जीत के दिखाया जाएगा इंशाल्लाह ताला जो। और ये ZFM फाउंडेशन जो है, इसके जो संस्थापक हैं जीशान खान साहब, जीशान साहब खान को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि मुझको अपने स्टूडियो में बुलाकर सम्मानित किए। और मनोज गुप्ता जी हैं और रफ़ीक फूलपुरी साहब पूर्व सभासद जी हैं। मैं और ख़ासकर सादिक आर्या जी जो बिहार सरकार में जॉब करते हैं, मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ। कुल मिला जुला कर मेरी प्राथमिकता यही है कि उत्तर प्रदेश में गो हत्या के नाम पर किसी भी निर्दोष को फंसाया नहीं जाना चाहिए और उत्तर प्रदेश में किसी कीमत पर गो हत्या नहीं होनी चाहिए। गो हत्या होगी उसको हम बर्दाश्त नहीं करें। जब तक हमारा कार्यकाल है, हम प्रदेश अध्यक्ष जब तक हैं, गो हत्या के नाम पर अगर कोई किसी को फंसाता है तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, और गो हत्या अगर होगी तो उसको भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वसीम भाई ये हैं हमारे बहुत ख़ास आदमी हैं और ये इंटरनेशनल शायर हैं। मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ। इस छोटे से प्रोग्राम में ये बेचारे चल के आ गए हैं। मैं जब जिला पंचायत सदस्य था 2010 से 2015 तक, मंजीर पट्टी क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य था। और मंजीर पट्टी क्षेत्र में मैंने मुझसे जो हो सका प्रस्ताव देकर काम करवाया। उसके अलावा पूरे आजमगढ़ जिले में जहाँ जहाँ भी ज़रूरत पड़ी मैंने काम किया और प्रस्ताव देकर काम कराया। मैं इत्तेफाक से ईद के बाद वासी को चला गया था नियाउज, तो पूरे नियाउज गांव वाले आ गए मुझसे मिलने के लिए। मिलने के बाद उन्होंने कहा कि ये नियाउज गांव में इस बार ईद की नमाज ईदगाह पे नहीं हुई। मैं बोला क्यों, क्या बात है? कहें कम से कम घुटने पर पानी था, कचरा था। तो लोग ले जाकर दिखाए, मैं देखा वहाँ कचरा था और पानी था। ईदगाह के रास्ते पे तकरीबन आधा किलोमीटर तक कचरा और पानी था। मैंने तत्काल उसका प्रस्ताव दिया और दूसरे दिन से काम चालू करवा दिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मेरे क्षेत्र से बाहर मुंडियार पड़ता था। मुंडियार में मैंने एजाज खान ब्लॉक प्रमुख जी हैं और डॉक्टर नूरुद्दीन साहब हैं, उनके घर से लेकर मास्टर समीम के घर तक CC रोड का काम करवाया। अपने ग्राम सभा शेरवा में मैं अपने घर से लेकर के मस्जिद तक और अपने घर से लेकर लेफ्ट साइड में मंदिर तक तकरीबन 10 लाख रुपए काम करवाया। और वो अलग बात है कि कोई माने ना माने, लेकिन ये कि शिलापट हर जगह लगा है, काम हुआ, मजबूत काम हुआ है। अगर थोड़ा सा भी सपोर्ट करेंगे इंशाअल्लाह जो है हर क्षेत्र में विकास की गंगा बहेगी। और विकास की गंगा के साथ साथ किसी भी विभाग से कोई काम पड़ेगा, अगर जेन्युइन काम है इंशाअल्लाह नहीं रुकेगा। और आप लोगों के माध्यम से और ख़ासकर ZFM चैनल के माध्यम से मैं एक बार पुनः माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आभारी हूँ और डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी का आभारी हूँ। ये थे हमारे मुख्य अतिथि, हमारे चीफ गेस्ट अब्दुल रहमान अंसारी और पप्पू महाप्रधान साहब, जो आपसे अपनी गुफ्तगू कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। कोई तकरीर करता है तासुर कुछ नहीं देता, कोई तकरीर करता है तासुर कुछ नहीं देता, किसी का एक जुमला उम्र भर हैरान करता है। आइए इसी के साथ हम फिर एक बार ZFM फाउंडेशन, ZFM टाइम्स, जीशान अहमद खान साहब, उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं और इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। शुक्रिया। अल्लाह।